इतना शोर है ना दादी आपका कि मुझे पढ़ने में तकलीफ होती है। इससे अच्छा मैं अंदर ही चली जाती हूँ। कर ऊपर जा रही हो बेटा, मुझे एक कप चाय बना दो। चाय और मैं? कभी देखा आपने मुझे किचन में काम करते हुए, चाय बनाते हुए? अंदर जा रही है, वहां पे मत आ जाएगा मुझे तंग करने। अंदर? तू तो ऊपर जा रही है। अरे ये तरबियत की है तुमने अपनी बेटी की? खाला कहीं तो सुकून दे दो उसे। देख रही हो अपनी औलाद को, जरा सा खौफ नहीं है बड़ों का। क्यों डरेगी, मेरी बेटी है। देखो मैं ये कह रही थी कि बेटी जात है, इसे घरदारी सिखाओ। शादी के बाद इसने घर ही संभालना है। मैंने कहा ना मैं उसकी किसी अच्छे घराने में, अमीर घराने में शादी कराऊंगी। तुम्हारे बेटे ने भी तो की थी। तो अंजाम नहीं देखा बड़े घर के दामाद बनने का? जो भी हुआ तुम दोनों की वजह से हुआ, लेकिन चैन तो तुम दोनों को आता ही नहीं है। और मेरी समझ में नहीं आता, जब भी मैं घर आता हूँ पुरानी बातें क्यों छेड़ी जाती हैं? ताकि तुम्हारे दिल में तारा की याद जिंदा रहे। और ये तुम दोनों का तंज भी मुझे कभी चैन से नहीं रहने देगा। अच्छा बेटा गलती हो गई, अब तुम दोनों लड़ने नहीं बैठ जाना। रहने दो खाला, मुझे कोई शौक नहीं है लड़ने वड़ने का। लड़ने ना बैठ जाना। क्या है, तुमने पढ़ना मुश्किल कर दिया है। तुम्हें मुझसे फुर्सत मिल जाती है, तुम पढ़ाई कर लेती हो। तुम्हारी यही बातें हैं जो मुझे खुश कर देती हैं। तुमसे बातें करके मुझे भी खुशी मिलती है। अच्छा सुनो, घर वालों से कब मिलवा रहे हो? हेलो हेलो सिद्रा, हेलो हेलो सलमान, हेलो हेलो सलमान, हेलो आवाज आ रही है? हाँ यार वो सॉरी सिग्नल इश्यूज। वैसे किधर हो तुम? मैं दादी से छुपकर छत पर आई नहीं हूँ, नजर रखी हुई है उन्होंने मुझ पर। मुझे तुम्हें देखने का दिल कर रहा है। क्या हो गया? अभी दिन में ही तो मिले थे हम। आजकल तो हर वक्त देखने का दिल करता है। अगर ऐसा है ना तो शादी कर लो मुझसे, हर वक्त साथ रहूंगी तुम्हारे। अच्छा एक काम करते, अभी इसी वक्त तो शादी नहीं कर सकते ना? अच्छा सुनो ना, वीडियो कॉल आओ। सलमान अभी नहीं, अभी नहीं। मुझे लग रहा है कोई आवाज दे रहा है। अब जी आ रही हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ, मुझे बुला रहे हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अब रोने का क्या फायदा? रोता तो मैं तन्हाई में हूं कि मुझ पर जुल्म करने वाला कोई गैर नहीं बल्कि मेरी अपनी माँ है। बेटा कभी कभी अपनी गलतियों पे बहुत पछतावा होता है। लेकिन अब तुम्हारा पछतावा मेरे किस काम? हद है, मैं शादी करके यहाँ से निकलना चाहती हूँ, लेकिन ये सलमान शादी की बात पर आता ही नहीं है। मैं घुट घुट कर इस घर में नहीं रहना चाहती। भला ये भी कोई घर है? मुझे तो बड़ा घर चाहिए। वो रुकैया कह रही थी कि उसकी जगह कोई और आ रहा है मेरे कमरे में। जावेद से कहो जरा वो खातून जो आई है उनको मेरे रूम में लेकर आए। अच्छा हुआ तुमने मुझे याद करवा दिया। वो खातून तो आ गई है, बस उन्हें उनका कमरा दिखाना है। मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करना चाह रही थी। दरअसल मैं चाहती हूँ कि मैं अंदर आ जाऊं। आइए। समरीन, तारा,
यहाँ कितना खूबसूरत है ना ये लॉकेट। देखो सैना, ये देखो बर्थडे गिफ्ट है मेरा, पापा ने मेरे लिए बनवाया। और ये देखो पायल, अम्मा को पता है मुझे कितनी पसंद है पायल पहनना। अम्मा भी का गिफ्ट है। नाना जान, a young man, how are you? I'm good. How are you? I'm good. Something wrong? Nothing wrong. Absolutely nothing. बैठे। दवाई खाई आपने? दवाई क्यों नहीं खाई? एक तो आप ऑफिस भी नहीं जा रहे, ऊपर से आप अपनी दवाई भी नहीं खा रहे हैं। अरे खा लूंगा ना। क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हो तुम हलाकू खान की खाला बन के? वो मैं नहीं, वो तो मामी है। ये नहीं, कल भी आपने मेरे साथ यही किया था। मेरे सामने दवाई खाएं, ये ना। नाना जान, आपको पता है ना मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ओह, अगर मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ, इसका मतलब है कि मैं अपने लिए भी इम्पोर्टेंट हूँ। बस इसी बात पे खा लेते हैं। ये ले। तारा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर देना तारा। कैसी बातें कर रही हो सिमरू? है भी तो तुम पर बोझ बन गई थी ना। और आज देखो मैं खुद पर कितना बड़ा बोझ बन गई हूँ। राशिद के कहने पर मैं उस वक्त तुम्हारी मदद ही नहीं कर पाई थी, और अब देखो इसके जाने के बाद मैं खुद कितनी बेसहारा हूँ। तुम्हारी औलाद वो कहाँ है? तुम्हारे जाने के बाद बेटा हुआ था मेरा, मगर अब नहीं रहा। 15 साल हो गए मेरे फहद को मुझसे बिछड़े हुए। 5 साल का था, उसको बीमारी हुई और वो बीमारी अपने साथ ही ले गई। जब से ही बेऔलाद हूं मैं। और राशिद ने एक एहसान किया था मुझ पर कि फहद के जाने के बाद मुझे घर से नहीं निकाला था। बस